वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 22 फरवरी 2022 और 22 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज्वाइन होकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में मेडल टेबल पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो जो ये विंटर ओलंपिक है जो कि 2022 का है और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है बीजिंग में। तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक जो है वो बीजिंग में हुआ है और इसमें जो पदक तालिका है मेडल टेबल, इसमें शीर्ष पर, इसमें पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो है नॉर्वे। याद रखिएगा, नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पे है। एंड दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे है जर्मनी, दूसरे पे जर्मनी है। और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे है चीन। एंड 4 पे है अमेरिका। तो याद रखिएगा, जो बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां पर हुआ है? तो वो हुआ है बीजिंग में। और ये जो मेडल टेबल है उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पे है नॉर्वे। इतनी सारी बातें याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। और याद रखिएगा कि ये जो बीजिंग है, बीजिंग जो है ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर समर प्लस विंटर दोनों ही ओलंपिक हुए हैं। तो ये दुनिया का पहला एक ऐसा शहर है जहां पर समर और विंटर दोनों ओलंपिक हुए हैं। तो याद रखिएगा। और कुछ और भी बातें, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो विंटर ओलंपिक है, विंटर जो ओलंपिक है विंटर ओलंपिक 2026 का जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक, वो होगा 2026 में। और कहां पर होगा? तो वो होगा इटली में, वो होगा इटली में। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि 2022 का जो विंटर ओलंपिक है वो कहां पर हुआ है? तो वो हुआ है बीजिंग में। और भारत की तरफ से कितने गए थे? तो भारत की तरफ से केवल एक प्लेयर गया था। इस ओलंपिक में, जो विंटर ओलंपिक है उसमें भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी गए थे। कौन? वो है आरिफ खान। ये रहने वाले कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के, आरिफ खान। और ये रहने वाले हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के। और ये जो बीजिंग विंटर ओलंपिक है, इसका मोटो है, इसका जो ध्येय वाक्य है ये क्या है? इसका मोटो याद रखिएगा, मैं लिख देती हूं, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ये इसका क्या है? इसका ये ध्येय वाक्य है, ये इसका जो है मोटो है। और बीजिंग जो विंटर ओलंपिक है 2022 का, इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट या इसका शुभंकर वो क्या है? वो है जो है बिंग ड्वेन। और उसका जो बीच में लोगो है वो किसका है? वो है पांडा और लांटेन। ये भी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, आप याद रखिएगा। अब जैसे कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका जो मोटो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक, इसका जो ध्येय वाक्य है, इसका जो मोटो है वो क्या है? तो वो है यूनाइटेड। ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में, यूनाइटेड बाई इमोशन। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये इसका क्या है? इसका ध्येय वाक्य है। और इसका जो मैस्कॉट है, इसका जो शुभंकर है वो क्या है? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है मिराई तोबा। ये क्या है? ये इसका शुभंकर है। तो टोक्यो ओलंपिक का जो
ध्येय वाक्य है, जो इसका मोटो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन, एंड इसका जो शुभंकर है या फिर जिसको मैस्कॉट बोलते हैं वो है मिराई तोबा। तो याद रखिएगा दोनों चीजें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने किसके साथ 18 जनवरी 2022 को रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है? ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो किसके साथ किया है? वो किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने रिवॉर्ड प्रोजेक्ट पर $115 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर क्या किया है? साइन किया है। और ये जो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है इसका क्या मतलब? रेजुवनेशन वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर, मतलब जल विभाजक प्रबंधक, हिंदी में जल विभाजक प्रबंधक या मैनेजमेंट, रेजुवनेशन वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर, ये इस प्रोजेक्ट का ये इसका मतलब है। और जो भारत सरकार ने जो ये लोन लिया है वो भारत सरकार किसे देगी? तो वो देगी उड़ीसा एंड कर्नाटक को। उड़ीसा एंड कर्नाटक को उनके प्रोजेक्ट के लिए देगी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि किसके साथ साइन किया है। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक, ये इसका राइट आंसर है। अब जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ट्विन्स सिस्टर कौन से दो संस्था को कहा जाता है? जुड़वा बहनें, ट्विन्स सिस्टर। तो वो किसे कहा जाता है? एक तो हो गया वर्ल्ड बैंक और दूसरा कौन सा होगा? IMF। इन दोनों को ट्विन्स सिस्टर कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इन दोनों का कहां पर है? वॉशिंगटन DC। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, इन दोनों का हेडक्वार्टर है। और ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, ये जो दोनों का स्थापना कहां पर हुआ था? तो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। कौन सा है वो सम्मेलन? ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इन दोनों की जो स्थापना है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। और IMF का मुद्रा भी मैंने आपको बताया था, क्या है? SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये IMF की मुद्रा है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक और चीज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये और यहां पर एक बैठक भी हुई थी, कौन सी? दावोस बैठक, ये भी याद रखिएगा। यहां पर एक बैठक हुई थी, दावोस बैठक, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में $करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 11%, 11%। तो और ये किस रिपोर्ट के अनुसार? तो वो है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो $करोड़पति परिवार हैं, फैमिलीज हैं, वो पिछले वर्ष की तुलना में 11% जो है बढ़ी है, 11% बढ़ गई हैं। तो ये याद रखिएगा। और सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक करोड़पति कहां पर है? तो वो है मुंबई, ये भी याद रखिएगा, मुंबई। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जो एलॉन मस्क है,
इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी कंपनी एक तो है स्पेस एक्स, ये मैंने आपको बताया भी था, स्पेस एक्स, एंड दूसरा है टेस्ला। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स से कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 जो रॉकेट है वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और एलन मस्क को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई भी थी, आप याद रखिएगा। कुछ और भी चीजें, जैसे कि जो अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन कंपनी, इसके मालिक तो आप सबको पता है कौन है? जेफ बेजोस। और अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो वो है एंडी जेसी। ये क्या है? ये अमेजॉन के सीईओ है एंडी जेसी। और ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। एंड गूगल के सीईओ, ये तो आप सबको पता होगा, गूगल के सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचोई। और इनको अभी हाल ही में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो भी याद रखिएगा, पद्म भूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण एंड तीसरा है पद्म भूषण। तो इसी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई को सम्मानित किया गया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वो है सत्य नडेला। और इनको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सीईओ को अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो दो नाम याद रखिएगा, एक है सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और दूसरे हैं सुंदर पिचोई जो कि गूगल के सीईओ हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है इसका संबंध किस योजना से है? तो जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो फसल बीमा है, इसका उद्देश्य है कि जो फसल बीमा योजना का जो लाभ है वो किसान के घर तक पहुंचाना, किसान के घर तक उपलब्ध कराना, पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। और ये फसल बीमा योजना जो है, फसल बीमा योजना ये स्टार्ट कब हुई थी? फसल बीमा योजना ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। और किस लिए? कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें जो किसान की जो आय है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसकी आय की सुरक्षा के लिए। तो ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये याद रखिएगा आंसर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसका राइट आंसर है। अब कुछ और भी बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना, ये आप सबको पता है कि 2016 में स्टार्ट हुई थी। और क्यों स्टार्ट हुई थी वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया है, क्या है वो? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका फुल फॉर्म है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। और ये पीएम किसान योजना कहां से स्टार्ट हुई थी? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से पीएम किसान योजना जो है स्टार्ट होती है। ये बातें आप याद रखिएगा। और जो पीएम कुसुम योजना है ये कहां से स्टार्ट होती है? पीएम कुसुम योजना जो है ये कहां से? तो ये राजस्थान के, मैंने आपको बताया भी था और ये पूछा भी गया था एग्जाम में क्वेश्चन आरएस के, कि राजस्थान के जयपुर के भालूची गांव,
कौन सा गांव है? भालूची गांव। और इसका संबंध किससे है? तो है वो सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र। तो ये था आज का क्वेश्चन 4। और इससे जो फैक्ट भी मैंने आपको बताया है वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल जीवन मिशन के तहत 18 जनवरी 2022 को कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो वो कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। ये इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वो 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। ये इसका राइट आंसर है। और ये जो जल जीवन मिशन है, इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी? इसका मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था? वो हुआ था 15 अगस्त 2019 को। इसी मिशन की आपूर्ति के लिए जो जल के लिए कौन से मंत्रालय का गठन किया गया? तो इस मिशन की आपूर्ति के लिए जल शक्ति मंत्रालय का जो है गठन किया गया। और अभी वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये इसके वर्तमान में मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया चंबा, हिमाचल प्रदेश। अब कुछ और भी फैक्ट बताना चाहूंगी कि जो 2024 है, 2024, इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर घर जल जो है वो उपलब्ध कराना है। 2024 तक हर घर जो जल है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। और भारत का अगर पूछे कि हर घर जल वाला राज्य, राज्य कौन है? तो वो है गोवा। एंड भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो भी है गोवा। ये भी याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन की भारत का जो 100% वैक्सीनेशन, ये भी मैंने आपको बताया था, वैक्सीनेशन वाला अगर पहला जो राज्य और पहला जिला कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का ही जो जिला है किन्नौर जिला। तो ये 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य एंड पहला जिला कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश एंड किन्नौर। और हिमाचल प्रदेश में ही सबसे पहले जो ई कैबिनेट प्रणाली है, ई कैबिनेट कहां पर लागू किया गया है? ये भी याद रखिएगा, ई कैबिनेट जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही लागू किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है पिनघाटी नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे ट्रस्टवर्दी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक एरिया की कंपनी का अवार्ड जो है फरवरी 2022 में किसे दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? वो दिया है कोल इंडिया लिमिटेड को। भारत की सबसे ट्रस्टवर्दी पब्लिक एरिया कंपनी का जो अवार्ड है वो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। और अभी कोल इंडिया लिमिटेड के जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? वो है प्रमोद अग्रवाल जो है वो इसके चेयरमैन है। एंड इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1965 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1965 में होती है। और ये क्या है? ये एक भारत की क्या है? महारत्न कंपनी है। भारत की जो है महारत्न कंपनी है। और भारत में अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनी है? तो वो है 11 है। और ये कोल इंडिया लिमिटेड भी क्या है? भारत की महारत्न कंपनी है। और जो सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है वो कौन सा है? तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये 11वें नंबर का है जो कि सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। और ये क्यों इसको दिया गया है? तो जो आपने सुना भी होगा, न्यूज में पहले आ भी रहा था कि जो कोयले का जो संकट है, कोयले के संकट में जो कोयले की जो सप्लाई है, कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिए
क्योंकि ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसने क्या किया, कोयले की सप्लाई को बढ़ा दिया। तो कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ये अवार्ड जो है कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ और एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो सेल है, सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वो किसे, वो बनाई गई हैं सोमा मंडल को। सोमा मंडल को पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश के बीच 21 से 25 फरवरी 2022 तक द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 4 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो किसके बीच में है? भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 6वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन जोधपुर में, इसका जो आयोजन है वो जोधपुर में किया जा रहा है। और जोधपुर, और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो सैन्य अभ्यास है, ये किसके लिए है? तो ये है एयरफोर्स के लिए। ये भी याद रखिएगा, ये एयरफोर्स के लिए है। तो कहां पे भारत और किसके साथ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है ओमान। ओमान इसका राइट आंसर है। और ओमान की जो राजधानी है वो क्या है? वो है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? वो है मस्कट। और एक जो जल संधि, दो ओमान सागर और जो फारस की खाड़ी, इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ओमान सागर प्लस ओमान सागर और जो फारस की खाड़ी है, ओमान सागर और फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो है हारमुज जल संधि। ये नाम याद रखिएगा, हारमुज जल संधि इन दोनों को जोड़ती है, हारमुज जल संधि। और जो एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, वो किसके बीच में है? तो वो है भारत और फ्रांस के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन जो है जोधपुर में। तो भारत और फ्रांस के बीच में है ये एक्सरसाइज। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक और जो है जिसको हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, वो कौन है? वो है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है उसके द्वारा कौन से जो है जोड़े जाते हैं? तो एक है अटलांटिक और जो भूमध्य सागर है, इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इन दोनों को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ये भी आप याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ती है, जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है, जिसे भूमध्य प्रकाश का जो स्तंभ या फिर इसको कुंजी भी कहते हैं। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी एक हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जो पश्चिमी लहर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी लहर क्या है, तो पश्चिमी लहर का संबंध किससे है? तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये पश्चिमी जो लहर है इसका संबंध जो है नेवी नौसेना जो है, नौसेना की एक्सरसाइज से है, जो कि पश्चिमी घाट पर होगा। तो पश्चिमी लहर का संबंध नौसेना से है, नौसेना की एक्सरसाइज से पश्चिमी घाट पर। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो किसे किया गया है? ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन में वरुण धवन, बी रणवीर कपूर या फिर सी रणवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का जो बेस्ट एक्टर है उससे इनको सम्मानित किया गया है। इनको बेस्ट एक्टर से इनको सम्मानित किया गया है। और ये कहां पर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है मुंबई में। ये जो अवार्ड है ये मुंबई में दिया गया है, मुंबई में। और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी याद रखिएगा, ये कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है
पुष्प को किसको दिया गया, कौन सी मूवी है वो, तो वो है पुष्पा को। ये आपको पता होगा, पुष्पा को जो है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और रणवीर सिंह को जो ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, कौन सी मूवी के लिए, 83, इनकी जो मूवी है 83 इसके लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो कीर्ति सेनन, ये भी नाम याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कृति सेनन को मिला है, कृति सेनन को मिला है, ये नाम भी याद रखिएगा। तो बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, एंड जो मूवी का भी नाम मैंने आपको बता दिया 83, और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, पुष्पा को मिला है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी है, वो है शेरशाह, ये भी नाम याद रखिएगा। जो शेरशाह मूवी है, जो शेरशाह जो फिल्म है उसके लिए इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इससे जो भी पूछा जाता है वो सब मैंने आपको बता दिया। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं कि अगर जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 1969 में पहली बार ये किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, देविका रानी को। ये भी याद रखिए क्योंकि ये पहला है तो ये पूछ सकता है कि सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया देविका रानी को। और 2021 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है रजनीकांत को। ये नाम भी याद रखिएगा, रजनीकांत को दिया गया है। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से नंबर का, अभी जो वर्तमान में जिसको मिला है 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है नीलमणि फूफन को। ये नाम भी याद रखिएगा, नीलमणि फूफन, इनको मिला है। ये पूछ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये अभी वर्तमान वाला है। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है नीलमणि फूफन को मिला है। एंड 57 वाला किसे मिला है, 57 जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है दामोदर मौजा को। ये नाम भी याद रखिएगा, दामोदर मौजा को। तो 56 वाला मिला है नीलमणि फूफन को। एंड 57 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, दामोदर मौजा को। और पहला भी इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे दिया गया, वो दिया गया जीएस कुरूप को। नाम याद रखिएगा, जीएस कुरूप को जो है पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला है। और कितनी इसमें राशि दी जाती है, तो 11 लाख की इसमें राशि दी जाती है, 11 लाख का पैसा दिया जाता है। तो ये पहला है जीएस कुरूप। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो ऊपरी भद्रा परियोजना है इसका संबंध किस राज्य से है, तो वो है कर्नाटक से है। और ये कर्नाटक की जो है ये कर्नाटक की क्या है, पहली परियोजना है जिसे क्या किया गया है, राष्ट्रीय परियोजना, जिसे राष्ट्रीय परियोजना जो है के रूप में दर्जा मिला है। और ये कर्नाटक का पहला परियोजना है, अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ऊपरी भद्रा परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां पे भी पानी की समस्या है, जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे कि चित्रदुर्ग, मान लीजिए जो चित्रदुर्ग है कर्नाटक का चित्रदुर्ग, और एक जो है चिकमंगलूर, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसको किसके द्वारा इस ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध जो है किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटक। और मैंने आपको बता दिया कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिला है और इसका उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अब जो कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस जो वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल, या इसका एक और नाम है गरसप्पा, ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो वो है शरावती नदी के ऊपर।
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोग वाटरफॉल कहां पर है, तो वो है कर्नाटक में। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो वो है शरावती नदी के ऊपर। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी कर्नाटक का जो 31वां जिला जो बना है, 31 नवीनतम जिला, 31वां जिला किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है विजयनगर को। विजयनगर को कर्नाटक का 31वां या फिर नवीनतम जिला जो है वो विजयनगर को बनाया गया है। और जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके जो राजा कौन थे, तो वो थे कृष्णदेव राय। ये नाम भी याद रखिएगा। कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, वहां के संस्थापक, वहां के राजा थे। और विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हम्पी। ये भी याद रखिएगा, हम्पी इसकी राजधानी है। और जो इनके दरबार में, ये जो कृष्णदेव राय हैं, इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। इनके दरबार में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो आमुक्तमाल्यदा जो ग्रंथ है, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ आप लोग को पता होगा, उसके लेखक हैं कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य की जो है, वहां के राजा थे। विजयनगर राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। और इनका जो कृष्णदेव राय हैं, इनके दरबार में क्या थे, अष्टदिग्गज थे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस दिवस, कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। और ये हम क्यों मनाते हैं, तो ये आप सबको पता है कि जो लैंगिक समानता है, जो भी पुरुष और महिला, इसका मतलब कि लैंगिक समानता जो है, पुरुष और महिला मतलब दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान है। और इसकी थीम क्या है, तो सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। याद रखिएगा, जो 2022 की जो थीम है वो है सामाजिक, 2022 की थीम है सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। मतलब रोजगार के द्वारा, रोजगार देंगे तभी तो ये इक्वल होंगे, तो रोजगार के द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करना, ये 2022 की थीम है। ये बातें आप याद रखिएगा। और अभी जो भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, जो वर्तमान में भारत के, मैंने आपको बताया था सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये भी नाम आप याद रखिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। और अभी हाल ही में जो वीर बाल दिवस मनाने की जो घोषणा की गई है, वीर बाल दिवस ये मनाने की जो घोषणा की गई है, वो कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को, तो वो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग जो है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपको इस चैनल से जरूर हेल्प मिलेगी एग्जाम में। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।